अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 की 7.2 है। ठीक है, उसके लिए एक जो है मतलब एक टॉपिक है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर है और हमारे पास सेक्टर ऑफ अ सर्कल, और जिसको हम आर्क भी कहते हैं। ठीक है ना। एक हमारे पास लेट सपोज इसके फार्मूले डिराइव करते हैं। ठीक है ना। तो आपके पास एक सर्कल है और ये इसका है रेडियस। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। ये इसका रेडियस है, ये ए और ये बी है। तो ये इसको हम कहते हैं यहां से लेकर यहां तक ये स्मॉल पैच, इसको हम आर्क कहते हैं, आर्क। ठीक है ना। ये सर्कल का एक आर्क है। ठीक है, आर्क मीन स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल। ये आपके पास आर्क है। अब इस आर्क के लिए देखो, आप इसका रेडियस है, एंगल है, और ये उसकी लंबाई है, इसको लेंथ कहते हैं, ए से लेकर बी था। इसके लिए एक रिलेशन है L इज इक्वल टू आर थीटा। ये इस आर्क के लिए रिलेशन है। इसको हम स्टडी करते हैं कि इसका एंगल कितना है, इसका रेडियस कितना है और इसकी लेंथ, उसके लिए रिलेशन है। इसी से अगर आप आर फाइंड करेंगे तो L बटा थीटा आ जाएगा, थीटा फाइंड करेंगे तो L बटा क्या हो जाएगा, और ये 3 आपके पास है। और ये जितनी जगह अंदर कवर कर रहे हैं इसको कहते हैं सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर है। इसका एरिया फिर उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये इसके लिए हमारे पास फार्मूले हैं। ठीक है, इसी से हम मतलब पूरे एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। लेकिन नोटेड दैट थीटा मस्ट बी इन रीडियन। थीटा हमेशा रीडियन में रखना होगा। अगर डिग्री में है तो आप इसको रीडियन में कन्वर्ट करेंगे। सही है। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 7.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, पॉइंट लेंथ। आप लेंथ इसकी फाइंड करें फॉर विच फर्स्ट पॉइंट है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन, और रेडियस आपके पास है 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है थीटा चूंकि रेडियन में है तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएं। लेंथ आर की वैल्यू कितनी है 2 और थीटा की वैल्यू पाई बाई 6। तो लेंथ बराबर है, ये इसके साथ कटेगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 3, या पाई की कीमत 3.14 डिवाइड बाई 3। तो 3.14 को 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं, 3.14 डिवाइड 3, तो आपके पास आ जाएगा 1.0467, 1.046 सेंटीमीटर। ये इसका जवाब है। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो लेंथ भी सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, तो ये पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया है। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर लेंथ तो मालूम करनी है लेकिन थीटा डिग्री में है, तो डिग्री में है तो फिर डायरेक्ट पुटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। पिछले एक्सरसाइज से 1.1 में हमने इसका फार्मूला पढ़ा है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये इसके लिए फार्मूला है। तो 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 ज़रबे पाई बाई 180 रेडियन। ये आपके पास है। 30 वाला इस पे 6 टाइम जाएगा, तो दिस मीन्स दैट 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन के बराबर है। तो मतलब है थीटे की कीमत पाई बाई 6 रेडियन आ गई है। अब इसको हम पुट करते हैं। देखो ये चीज हमने मालूम करनी थी, ये आपको गिवन थी लेकिन हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब ओरिजिनल वैल्यू थीटा की ये आ गई है। अब इसको पुट करें, L इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस कितना आपके पास है 6 और थीटा पाई बाई 6। ये 6 इस 6 से कैंसल हो जाएगा, लेंथ आ जाएगा पाई, और पाई 3.14 है। तो यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। पाई मीन्स 3.14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कहता है कि फाइंड, क्या फाइंड करें, लेंथ मालूम करें, सॉरी पॉइंट थीटा, थीटा फाइंड करें फॉर विच
आपके पास फर्स्ट पार्ट है, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। लेंथ 5 और रेडियस 2 सेंटीमीटर। थीटा फाइंड करना है। तो थीटे के लिए फार्मूला है L बटा R, ठीक है ना। L इज ए थीटा, L बटा R ये फार्मूला लिखा हुआ है। थीटा लेंथ कितना है 5 और R 2, थीटा इज इक्वल टू 2.5 और मतलब है थीटे को रेडियन में हम मेजर करते हैं, तो इधर रेडियन आप लगाएं, ठीक है। इसी के अंदर बाकी पार्ट्स तो इसके तमाम एक जैसे है, तो बाकी आप ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। 3 में कहते हैं कि रेडियस फाइंड करें। व्हाट इज रेडियस? इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट थीटा पाई बाई 6 रेडियन के बराबर है और लेंथ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है L बटा थीटा। लेंथ कितना है आपके पास 2 और थीटा कितना है पाई बाई 6। तो रेडियस इज इक्वल टू 2000 ऊपर जाएगा तो 6 बाई पाई, या रेडियस 6 दूने 12 बटा पाई 12 और इसकी कीमत 3.14 है। तो 12 तकसीम 3.14 कैलकुलेटर से हल करते हैं। 12 तकसीम 3.14 ये 3.82 आता है, 82 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। इसी का एक और पार्ट कर लेते हैं जो कि होल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में कहता है कि रेडियस फाइंड करें। इसमें भी हमने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। फॉर विच थीटा इज इक्वल टू 3 सही 1/2 रेडियन, ये थीटे की वैल्यू है। और लेंथ आपके पास किसके बराबर है 4/7 मीटर है, ठीक है। तो अब रेडियस के लिए फार्मूला होता है L बटा थीटा। कन्वर्जन तो नहीं है, पहले से रेडियन में पड़ा हुआ है, डायरेक्ट पुटिंग करें। ये हो जाएगा 4/7 और इसकी आ जाएगी 3 सही 1/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 4/7 और 3 दूने 6 और 1 7/2 आ जाएगा। 3 दूने 6 और 1 7/2। ये 4/7 ही ऊपर जाएगा तो 2/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेडियस 4 दूने 8/49 आ जाएगा, या इसको डेसिमल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मीटर है तो ये आपके पास मीटर की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया आप फाइंड करें फॉर विच आपके पास उसका जो रेडियस है वो 4 मीटर है और उसका जो सेंट्रल एंगल है जिसको हम थीटा कहते हैं वो 12 रेडियन है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा क्योंकि थीटा ऑलरेडी रेडियन में है। 1/2r² थीटा, एरिया 1/2r की वैल्यू 4 है और थीटा की वैल्यू आपके पास 12 है। एरिया बराबर है, ये इसके साथ कैंसिल करो तो और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 ज़रब 6 हो जाएगा। एरिया 16 6 96 और मीटर का स्क्वायर, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि द आर्क ऑफ द सर्कल थीटा आपके पास 30 डिग्री के बराबर है, सही है 30 डिग्री। और जिस तरह भी हमने पढ़ा है कि हमने कन्वर्ट किया इसको π/6 भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया है, ठीक है। π/6 रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये इसका रेडियस है। तो क्या फाइंड करें, दो पार्ट्स है। पहले पार्ट में कहता है इसकी लेंथ फाइंड करें और सेकंड पार्ट में हमारे पास है कि इसका एरिया फाइंड करें, एरिया भी इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो थीटा डायरेक्ट भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा, लेंथ कितना आपके पास फाइंड करना है, रेडियस है 5 और थीटा कितना है π/6
6 है, तो लेंथ 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। 5 पाई की कीमत 3.14 और डिवाइड बाई 6। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 6, ये 2.61 या 2.612 आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास इसका मतलब है इसकी लेंथ आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट तो आपके पास आ गया। सेकंड पार्ट में कहता है इसका एरिया मालूम करे। एरिया के लिए फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा। पुटिंग करे इसके अंदर, हमारे पास एरिया 1/2, रेडियस कितना आपके पास है 5 का स्क्वायर, और थीटा की कीमत कितनी है पाई बाई 6 है, ठीक है। एरिया बराबर है 1/2, 5 5 25, और ये हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। अब इसको मतलब है कि आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 25 पाई और बटा 6 दूने 12, या एरिया बराबर है 25 और 3.14 और डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर, ठीक है। कैलकुलेटर से 3.14 ज़रब 25 तकसीम कितना है 12, 6.54 हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ये इसका आंसर है। ये आपके पास था फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि आपके पास जो थीटा है वो आपके पास 2 रेडियन है गिवन है, और उसके बाद कहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, और उसका एरिया आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और उसका रेडियस आप मालूम करें, ठीक है। एरिया के लिए फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा। एरिया 1/2, रेडियस कितना है वो फाइंड करना है, और थीटे की कीमत आपके पास कितनी है 2, ठीक है। एरिया भी आप पुटिंग करें, एरिया आपके पास गिवन है 64, और ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, या दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर बराबर है 64। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, r की कीमत आ जाएगी ±8, लेकिन प्लस लगाएंगे तो ये इसका 8 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। 7 में हमारे पास है कि रेडियस आपके पास है 10 मीटर 10। उसके बाद आपके पास क्या है फाइंड द डिस्टेंस यानी लेंथ मालूम करें, और थीटा 3.5 रिवॉल्यूशन है, और 3.5 रिवॉल्यूशन 7 पाई रेडियन के बराबर है 3.5, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ के लिए फार्मूला होता है L = r थीटा। तो लेंथ r की वैल्यू हमारे पास है 10 और थीटा की वैल्यू 7 पाई, तो लेंथ आ जाएगा 70 पाई सेंटीमीटर, या अगर आप इसको इशारे में कन्वर्ट करते हैं मीटर, चलो ठीक है, मतलब उसमें भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन बुक में इस तरह का जवाब है तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ग्राफ वाले हैं, जिसके ग्राफ आपको दिए हुए हैं, तो ये पेपर में इसके चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि इसका आगे ग्राफ से आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ मतलब एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ एट 3 o'clock। 3 पे अगर 3 बजे है 3 आवर्स है, ठीक है ना, 3 o'clock है, तो इसका एंगल कितना बनेगा। तो जाहिर बात है अगर इधर 3 पर है, जिस तरह आपके पास टोटल तो आपके पास देखो 3 है, इधर 12 होता है और इधर क्या होता है 9 और इधर क्या होता है 6। तो यहाँ पर अगर है तो इसका एंगल देखो क्लियरली नजर आ रहा है, कितना है 90 होगा। तो इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं। एट 3 o'clock पर अगर हैंड कड़ी है तो ये इसका
1/4 यानी इसके चौथाई, अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसके 4th पार्ट पे खड़ा है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का ये चौथा हिस्सा है, तो 1/4 और कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है 360 डिग्री। इसको कैंसिल करें 9 4 36 तो 90 डिग्री आ जाएगा, या रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो π/2 रेडियन। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो 7.2 खत्म हो गया।